से 2069 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इस वक्त 4781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो 6923 में से 4781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2069 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे। तो देखने में यह आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है, सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। 1476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7000 में से 1500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। और ये 1500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो जो सीरियस केस हैं, एक एक केस पे मैं रोज नजर रखता हूं, रोज उनका पता करता हूं कि क्या उनको कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत जिंदा ठीक होकर अपने घर लौटें। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाजत दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फोन नंबर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। वहां पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहां पे हम रखते हैं 13-14 दिन के लिए, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। तो ऐसे कम लोग हैं जो कि सीरियस हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो रही है। एम्बुलेंसेस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे ये बताया गया था कि कुछ लोगों को फोन करने के बाद एम्बुलेंस के लिए कुछ कुछ घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने आदेश निकाल के, सरकारी एम्बुलेंस तो थी हमारे पास, हमने कई सारी प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस भी सरकारी सेवा में रिक्विजिशन कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अस्पतालों के लिए काम नहीं करेगी। जो एम्बुलेंस प्राइवेट में थी और जो एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पतालों की थी, वो वहां काम करती रहेंगी,
लेकिन अगर उनको फोन जाता है और कोई ड्यूटी सरकारी दी जाती है तो उनको वो सरकारी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो इससे मुझे उम्मीद है, अब कई एम्बुलेंस हो गई हैं, इससे मुझे उम्मीद है, कल काफ़ी सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेज रिक्विजिशन की गई हैं दिल्ली के अंदर, इससे मुझे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की दिक्कत अब खत्म हो जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे ये जो कोविड की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, हमारे नर्सेज लड़ रहे हैं, पुलिस के लोग लड़ रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और वो अपनी एक तरह से मेहनत कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि इनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें, और अभी तक कर भी रहे हैं हम लोग। दिल्ली सरकार उसके बारे में बहुत संवेदनशील है और समय समय पे जो भी हो सकता है हम करते हैं। कल हमने आदेश निकाला था कि हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको कोविड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किया है, उसके साथ हम लोगों ने 2-3 5 स्टार होटल्स अटैच कर दिए हैं। एक तरह से वो होटल्स भी अस्पताल का हिस्सा बन गए हैं, अस्पताल ने अपनी फैसिलिटीज उधर कर दी है। तो अगर कोई भी कोविड वॉरियर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई टीचर, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इस किस्म के हमारे लोग, अगर कोई भी कोविड वॉरियर बीमार पड़ता है, कोविड हो जाता है उसको, तो उसका इलाज करने के लिए हमने अच्छी व्यवस्था करने के लिए 5 स्टार होटल्स में उसकी व्यवस्था की है। बताइए क्या गलत किया?